नानक क्लासेज दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 जून 2020 और 27 जून 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबाना। आज हम टारगेट रखते हैं इस वीडियो में 1000 लाइक का। तो इस वीडियो में 1000 लाइक कब तक प्राप्त हो जाते हैं, हम इंतज़ार में हैं कि करंट अफेयर्स में हम 1000 लाइक लेके हैं। बस आपकी सपोर्ट, आपका शेयर करना, आपका कमेंट लिखना, आपका लाइक करना आप पे निर्भर करता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, 26 जून 1975 को देश के तीसरे आपातकाल लागू होने के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? आपको पता है 1975 में आपातकाल लगा था अनुच्छेद 352 के तहत। उस समय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी, जिन्हें प्रदेश का चाणक्य कहा जाता है। मुख्य तथ्य 26 जून 1975, ध्यान रखना घोषणा हुई थी 25 जून को लेकिन लागू हुआ था 26 जून को। तो 26 जून 1975 को देश में अनुच्छेद 352 के तहत तीसरा आपातकाल लगा। ध्यान रखना, कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगता है। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। तो 26 जून 2020 को तीसरे आपातकाल के 45 वर्ष पूर्ण हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत हमारे देश में आपातकाल लगता है। 352 आज तक 3 बार लगा है, 356 बहुत बार लग चुका है, 100 से ज़्यादा बार लग चुका है, और 360 यानी 356 क्या है? जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगता है। और 360 वित्तीय आपातकाल, जो आज तक भारत में इस आपातकाल के लगने की कोई नौबत नहीं है। ये तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए। उस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी, जिन्होंने वापस, आपको पता है, मोहनलाल सुखाड़िया की बंद की हुई संभागीय व्यवस्था को दोबारा शुरू की थी। किसने? हरिदेव जोशी ने। यह हरिदेव जोशी लगातार 10 बार विधायक भी चुने गए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, CSR फंड का उपयोग उचित क्षेत्रों में करने के सुझाव देने के लिए राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय प्राधिकरण का गठन किया है? CSR फंड का उपयोग उचित ढंग से हो, उसका सुझाव देने के लिए जो कमेटी गठित की गई है राज्य सरकार द्वारा, उसके अध्यक्ष मुख्य सचिव को बनाया गया है। मुख्य तथ्य, कंपनियों को CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का उचित उपयोग करने के सुझाव देने के लिए गठित इस प्राधिकरण को मार्गदर्शन देने के लिए एक परामर्शदाता मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। अब बात आती है मुख्य सचिव की। तो हमारे राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो DB गुप्ता यानी देवेंद्र भूषण गुप्ता वर्तमान में मुख्य सचिव होती है। तो राज्य सरकार जब भी कोई फैसले लेती है वगैरह, कुछ कमेटियां बनाती है, तो मुख्य सचिव, क्योंकि सचिवालय का जो मुख्य होती है वो मुख्य सचिव होता है, तो उसकी अहम भूमिका होती है। तो कौन है? DB गुप्ता। तीसरा क्वेश्चन देखिए, शिल्पग्राम उत्सव 2019 का आयोजन किस जिले में किया गया? शिल्पग्राम उत्सव 2019 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो शिल्पग्राम जो हवाला ग्राम है उदयपुर, वहां किया गया। मुख्य तथ्य, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आयोजित 10 दिवसीय 21 दिसंबर से 31 दिसंबर 2019 को शिल्पग्राम उत्सव 2019 का आयोजन उदयपुर में किया गया। इस उत्सव के दौरान गुजरात के हंसमुख ब्रजलाल यागिक को पद्म विभूषण डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में स्थापित लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कलाकार पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है पहला तो कि शिल्पग्राम उत्सव कहाँ बनाया गया? उदयपुर में। कब से कब तक बनाया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार आजकल पूछने लगे हैं। तो 21 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी 10 दिन ये चला था। और किसकी ओर से आयोजित हुआ था? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जिसका मुख्यालय उदयपुर के अंदर है। अब उसमें ये अवार्ड दिया गया गुजरात के एक साहित्यकार है हंसमुख ब्रजलाल यागिक को। कौन सा? तो डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में स्थापित लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला। अब उससे अलावा एक क्वेश्चन क्या बनता है, इस उत्सव की थीम क्या है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी थीम है। यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान में एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम के साथ कौन सा
उत्सव बनाया गया, तो शिल्प उत्सव, शिल्प ग्राम उत्सव बनाया गया। तो ये उदयपुर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान विधानसभा में 4 मार्च 2020 को राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? ध्यान रखना, इस तरह के जो संशोधित विधेयक होते हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो 2020 पारित हुआ, इसका उद्देश्य था राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति को मजबूत करना, इसका उद्देश्य था। संशोधित का मतलब है इससे पहले वो कानून बना था, उसको संशोधित किया गया था। अब कौन सा बना था? मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2009 को बना था कि धाराओं तीन धाराएं थी, 23, 28 और 31 में संशोधन कर राज्य निर्वाचन आयोग की पहल पर, जो आयोग है राज्य निर्वाचन आयोग, उसकी शक्ति को मजबूत किया गया और उसमें संशोधन करके ये विधेयक कब पारित हुआ? 2020 में। 2019 वाले ने 2019 जो 2009 का था उसने अब क्या किया? उसको संशोधित करके 2020 में परिवर्तन कर दिया है और राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसकी शक्ति को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। अब राज्य निर्वाचन आयोग की बात आई है तो हमारे राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य। तो ध्यान रखना, ये आपको बहुत बार बता सकता हूँ, प्रेम प्रकाश मेहरा है। और निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो जो निर्वाचन अधिकारी है तो उनकी भी बात, दोनों चीजें कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस कवि को दिया जाएगा? 29वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस कवि को दिया जाएगा? तो डॉक्टर आई दान सिंह को दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बिहारी पुरस्कार राजस्थानी लेखक को ही दिया जाता है। और अब की बार कौन सा पुरस्कार है? तो 29वां पुरस्कार दिया जाएगा। तो मुख्य तथ्य देखिए, 29वां बिहारी पुरस्कार जैसलमेर के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर आई दान सिंह को दिया जाएगा। किसको? आई दान सिंह को दिया जाएगा। अब इनका काव्य संग्रह किसके लिए नहीं अवार्ड दिया जाएगा? ये काफी महत्वपूर्ण बन जाता है आपके लिए। किसके लिए अवार्ड दिया गया? तो इनकी काव्य संग्रह है आंख हियरा हरियल सपना। आंख हियरा हरियल सपना के लिए इन्हें चुना गया है। ये काव्य संग्रह थार मरुस्थल के भौगोलिक व संस्कृति को स्पर्श करता है, यानी भूगोलिक और संस्कृति को बताता है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। उसके अलावा देखो, इस बिहारी पुरस्कार के तहत 2.5 लाख रुपए नगद और एक प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो बिहारी पुरस्कार जैसलमेर के डॉक्टर आईदान सिंह बाटी को दिया जाएगा। काव्य संग्रह आंख हेरा हरियल सपना। अब बात आई है जैसलमेर की। तो जैसलमेर में एक आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? मुझे कमेंट करके जल्दी से उसका नाम बताइए। जैसलमेर में आंतरिक प्रवाह की नदी। और मैंने अभी एक बताया था आपको कि राज्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। और एक और मुख्य चुनाव अधिकारी, थोड़ा सा मैं नाम भूल गया था, मुख्य चुनाव अधिकारी, तो वो आनंद कुमार। कौन है? मुख्य चुनाव अधिकारी आनंद कुमार। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ध्यान रखना, जैसलमेर में जो आंतरिक प्रवाह की जो नदी है वो कौन सी है? कांकनी या मसूरदी नदी है, जो महज 16 से 17 किलोमीटर है और राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 15वीं विधानसभा में सरकारी उप मुख्य सचेतक कौन है? 15वीं विधानसभा चल रही है, उसमें सरकारी उप मुख्य सचेतक कौन है? तो महेंद्र सिंह चौधरी। मुख्य तथ्य देखिए, कुछ आपको पदाधिकारी बताता हूँ। राजस्थान 15वीं विधानसभा के पदाधिकारी राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। ये बातें आप जानते हो। अब देखिए, राजस्थान में विधानसभा का नेता, पक्ष का नेता तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। प्रतिपक्ष नेता कौन है? गुलाब चंद कटारिया, क्योंकि विपक्ष का होगा, जो बड़ी पार्टी विपक्ष की होगी, गुलाब चंद कटारिया। अब इसमें उप प्रतिपक्ष नेता भी बना दिया गया है, तो राजेंद्र सिंह राठौड़, जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री बना दिए गए पक्ष के, तो उसी हिसाब से इन्होंने क्या प्रतिपक्ष नेता बना दिया किसको? उप प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ को। सरकारी मुख्य सचेतक कौन है? महेश जोशी। और मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा सरकारी उप मुख्य सचेतक, तो महेंद्र सिंह चौधरी। ये दोनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र सिंह चौधरी। तो ये सारी बातें आपकी इंपॉर्टेंट। 15वीं विधानसभा 2018 में जो चुनाव हुए थे उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछेंगे, ध्यान रखना, ये श्योर है। 7वां क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन तो उदयपुर में हुआ था। मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन 17 फरवरी 2020 को उदयपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा पर 2 दिवसीय
चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। तो बहुत बड़ी बात है, ये उदयपुर के अंदर इसका सम्मेलन हुआ था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री अजय संजय अग्रवाल ने इस सम्मेलन का क्या किया था, उद्घाटन किया। 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। इसके तहत खरीफ फसल पर 2%, रबी फसल पर 1.5% और व्यावसायिक कृषि पर 5% प्रीमियम दे है। खरीफ की फसल पर तो 2% है और रबी की फसल पर 1.5% है और व्यावसायिक जो कृषि होती है उन पे 5% प्रीमियम दे है। और इसकी शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 2016 को और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इसका जो चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो उदयपुर में हुआ था और हुआ कब था, 17 फरवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मूर्तिकार को राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान 2020 प्रदान किया जाएगा। राजस्थान के किस मूर्तिकार को राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान 2020 प्रदान किया जाएगा, तो ये किया जाएगा किसको, प्रसून मेहता को। किसको, प्रसून मेहता को दिया जाएगा। तो मुख्य तथ्य देख लेते हैं। जयपुर के प्रसून मेहता क्या, हिम्मत शाह को दिया जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, हिम्मत शाह को मीरा कला सम्मान 2020 प्रदान किया जाएगा। मुख्य तथ्य, जयपुर के वरिष्ठ मूर्तिकार हिम्मत शाह को 2020 का राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह अवार्ड मीरा कला न्यास की ओर से दिया जाता है, जिसमें पुरस्कृत राशि होती है 1 लाख रुपए। 2019 का जो राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान दिया था मूर्तिकार राम सुतार को दिया था। ये आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई थी इन्होंने गुजरात के अंदर नर्मदा घाटी के पास, उस मूर्ति के लिए इन्हें दिया गया। और अब ये राजस्थान के हिम्मत शाह, बहुत सारी इनकी मूर्तियां देश विदेश में प्रचलित है, प्रदर्शनी में लगाई जाती है। तो राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान। अब इम्पोर्टेंट आपके लिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं। मीरा ने अपना अंतिम जीवन कहाँ बिताया था, मीरा ने अपना अंतिम जीवन कहाँ बिताया था और मीरा के गुरु कौन थे, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। और आज शाम 9 बजे आपको राजस्थान कला संस्कृति में लोक नृत्य से संबंधित इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो 9 नंबर देखिए, अक्टू खेलो अक्टू पढ़ो, एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है, तो त्रिपुरा सरकार ने। एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना त्रिपुरा के व्हाट्सएप से ऑडियो और वीडियो भेजकर छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखने के उद्देश्य से इसको शुरू की गई है। इस नई योजना को अभिभावकों के स्मार्टफोन से एक्सेस किया जा सकेगा। तो त्रिपुरा की बात आई है तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव है और राज्यपाल है रमेश बैस। त्रिपुरा की बात करें तो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, कर्क रेखा त्रिपुरा के अंदर से गुजरती है। बातें सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। 10 नंबर देखिए, ई पंचायत के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है। ई पंचायत के लिए जो पुरस्कार मिला है हिमाचल प्रदेश को मिला है। ई पंचायत के लिए हिमाचल प्रदेश को राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया। प्रदेश के ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने यह ऐलान किया, यानी हिमाचल प्रदेश के ये मंत्री हैं। ई पंचायत में जन्म मृत्यु पंजीकरण सहित प्रिया सॉफ्टवेयर के तहत आय व्यय का लेखा सब ऑनलाइन है। हिमाचल प्रदेश में 3226 पंचायतों को इससे क्या है, जोड़ा गया है। अब हिमाचल प्रदेश ई पंचायत में टॉप पर रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और हमारे देश के केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, 24 जून 2020 को बूंदी रियासत का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया, तो 779वां दिवस बनाया गया। तो बूंदी रियासत के बारे में मैंने आपको लिखने को कहा था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़ी शानदार तरीके से लिखा था और कुछ विद्यार्थियों के कमेंट मैंने स्क्रीनशॉट डाल के यूट्यूब और आपको टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करवाए थे। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया तरीके से आप लिखते हो, अच्छी बात है। सोचकर आप जो भी चीज़ नहीं लिखोगे, आप किताबों का अध्ययन करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और एक क्वेश्चन पूछा था, रणथंभौर दुर्ग का साका कब हुआ, तो 11 जुलाई 1301 को। इसके बारे में भी आपने बहुत सारे विद्यार्थियों ने लिखा था। राजस्थान का प्रथम साका, राजस्थान का यहाँ जल जोहर होता है, किसके नेतृत्व में, रंग देवी के नेतृत्व में। आक्रमण कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी। और शासक कौन होता है, हमीर देव चौहान, जिसे शरणागतों का रक्षक और
हमीर हट्टी के नाम से वो प्रसिद्ध था। इसमें रणमल और रत्तीपाल के द्वारा विश्वासघात किया जाता है। और क्यों अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता क्यों है? क्योंकि मोहम्मद शाह और केहबरू को अलाउद्दीन खिलजी क्या ये हमीर देव चौहान क्या देता है? शरण देता है। शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी इस पे क्या करता है? आक्रमण करता है। और रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ पे जल जौहर होता है। ये रणथंभौर दुर्ग का प्रथम और राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है। इस दुर्ग को जीतने के बाद अमीर खुसरो ने कहा कि आज जो इस्लाम का गढ़ है, जो कुफर का गढ़ है, वो इस्लाम का घर हो गया। यानी हिंदू विरोधी जो गढ़ था वो अब मुसलमानों का हो गया। तो ये सारी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना में राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ है? जयपुर, राजसमंद, सीकर, हनुमानगढ़। और उस जिले की 5 इंपॉर्टेंट बातें, नई बातें बतानी है। देखो वापस वही बातें नहीं बतानी है, आकृति वगैरह कुछ और, नई 5 बातें आपको बतानी है, सिर्फ 5। और एक अंतिम क्वेश्चन आपके लिए फिर जो कमेंट बॉक्स में देना है आपको, प्रदेश के किन 2 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है? जयपुर कोटा, जयपुर जोधपुर, अजमेर कोटा, अजमेर जोधपुर। कमिश्नर प्रणाली कब लागू हुई? उनके प्रथम कमिश्नर कौन थे और वर्तमान में कौन है, ये आपको बता चुका हूँ। जिस विद्यार्थी ने राजस्थान में कौन क्या अभी ताज़ा पदाधिकारियों का वीडियो नहीं देखा है वो भी देख लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। राजस्थान पुलिस के मॉडल पेपर चल रहे हैं, बीएसटीसी के आपके लिए मॉडल पेपर चल रहे हैं, लगातार आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। बस आपकी कमी रह जाती है देखने में, तो बढ़िया तरीके से आप पढ़िए। और कल आपको पता है कि पटवारी, लाइब्रेरियन, स्टेनोग्राफर, जो भी अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम है उन सब की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। मैंने आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया। तो पटवारी का एग्जाम 2021 फरवरी 2021 के अंदर होगा। सबसे पहले शुरुआत होगी जिस सितंबर में, लाइब्रेरियन से इसकी स्टार्ट होगी। तो लगातार जो भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, स्टेनोग्राफर वगैरह जिसके भी हैं, सारे एग्ज़ाम आपको जल्द 2000 ये अगस्त, ये सितंबर से लेकर और फरवरी मार्च तक के सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो बढ़िया तरीके से तैयारी रहिए। आपको इंतज़ार था कि कब एग्ज़ाम होंगे, कब होंगे, तो परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। बस आप अब कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहिए। और शाम 9 बजे आपको अब राजस्थान जीके का लोक नृत्य का टॉपिक मिलेगा, जो लगभग क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने की संभावना रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।